श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
गुरु श्री सारनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बेशक होए हक से श्री मोहम्मद करे मोमिनों पर, करी हासी हुक्मे ना तो अरमाइत क्यों रहे। बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। इस बच्चे को पकड़ मोमिन दुनी का बेटा श्री मोहम्मद कहे मोमनों पर। सुंदर साथी, पहली चौपाई से समझ में आ जाता कि कहाँ से भूल गए और किनको कह रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमनों पर करी हासिल हक हुक्म। राजी महाराज ने अपने हुक्म से मोमनों पे हासिल करी। अब हम कहाँ ले बैठते इस तन को कि हमारे पे हासिल राजी ने करी, लेकिन किन पे करी? जो मोलता है उनसे इश्क है, वो दुआ उन पे ही हासिल करी। बाड़ी समझनी कुछ भी कठिन नहीं है, और जिस दिन एक चीज जरा सी समझ में आती है ना, फिर बाड़ी में अपने आप मन लगने लगता। ना तो अरवाए इत क्यों रहे। अब हम जब ये सुन पढ़ेंगे कि ना तो अरवाए इत क्यों रहे, तो इत ले लेंगे। परम धाम में जो ब्रह्म सृष्टि बैठी है, वो राजी महाराज के चरणों में हुक्म से उन पे हासिल करी और उनको बेशक कार्य दिया। हम इस दिल को सोचते कि हम बेशक हो गए, हमें इल्म मिल गया, हम जागृत हो गए। ये वाणी जितनी है, ये इस तन के द्वारा, इस दिल के द्वारा, एक दिल इन दिल में, इस दिल को दिल से जोड़ दिया। किसके? परात्म के। और परात्म का दिल कहाँ जुड़ा? राजी महाराज के दिल से। तो अब ना तो रूहे इत क्यों रहे? इत क्योंकि जब बेशक हो गई तो फिर वो कैसे रह सकती? वो तो उठ के धनी से मिले, लेकिन अपने हुक्म से हासिल करी। और हासिल भी कौन सी करी? फरामोशी की। हासिल फरामोशी की, खेल फरामोशी का। इश्क रगड़ करा, वो भी फरामोशी में उसकी पहचान करा दी, सुध देती किसको? हमारी परात्म को। सुंदर साथी, जितनी वाणियां पढ़ते हैं सब पर आतक पे घटती है। अगर मूल से लेंगे तो इस तन पे नहीं घटती। हाँ, किरंतन में कह रखा है, इस जीव के लिए कह रखा, सुबह चेतन कहो, जीव सृष्टि, इसके लिए कह रखा। लेकिन बहुत चीज और है। सागर श्रृंगार मानव सागर में चले जाओ, परात्म के लिए खिलवत में परात्म की सब बात कर रखी। ना तो रूहे इत क्यों रहे, बेशक होए हक से बेशक हो गई। ना तो रूहे, वो कैसे रह सकती है जो बेशक हो गया? वो तो उठ के अपने धनी से मिले, लेकिन हुक्म से फरामोशी दे रखी है। और वो भी हुक्म फरामोशी कौन सी? नेक फरामोशी। नेक थोड़ी सी, उन्होंने कहा जरा सी फरामोशी दी मैंने, पूरे तो फरामोशी नहीं करे। फरामोशी देके तुरंत जागृत कर लिया, अपना बेशक इल्म परात्म के दिल में पहुंचा दिया। अब वो दिल जागृत हो गए। उस दिल को कहा कि जो बेशक हो गया वो कैसे रह सकता? इसका और उसका दोनों का अलग हिसाब है। कोई उसको इस पे नहीं घटा सकते, इसकी बात उस पे नहीं ले जा सकते। अरवाशिक जो अर्श ये मोमिन दुनी का ब्यौरा है। 3-4 दिन जितने दिन भी यहाँ चर्चा कानपुर में मोमिन दुनी का ब्यौरा ही, ये इतना बड़ा प्रकरण है कि सारा क्लियर हो जाएगा और इसी की चर्चा होगी। अरवा आशिक जो अर्श की। अब अरवा आशिक अर्श की कौन है? जो राजी के चरणों में बैठी, जाके हृदय हक सूरत, जिसके दिल में धनी की सूरत है, क्योंकि वो दिल अर्श ही राजी महाराज से है। राजी महाराज रहते परमधाम में, पर वो अपनी रूहों के दिल में रहते हैं। तभी कहा कि ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन का रूप। तो वो मोमिन का रूप अर्श कहा यहाँ नहीं,
ऊपर तले कह दिया कि परमधाम है, कि कहीं भी परमधाम में ऊपर तले अष्टमी मोमिन के दिल में राजी महाराज हर वक्त अपनी रूहों के दिल में रहते हैं और रूहें राजी की लीला में शामिल इसीलिए कि रूहों का दिल अर्श है। तभी तो पल पल रूहें राजी के दिल की बात जान जाती है। राजी का ही इश्क है, राजी का ही नूर से नूर बने चेतन तत्व उसके बने हैं तन वो इश्क के हैं और पूर्ण राजी के ही जो भी सामग्री है तन में वो राजी से ही है, किसी और से नहीं है। पल पल राजी की लीला को वो दिल जान जाते हैं। निमक न न्यारी नीमक ना न्यारी हो सके, क्योंकि कहने कि उसके दिल में किसकी सूरत है, हक की सूरत है और वो एक निमक के लिए भी न्यारी नहीं हो सकती। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। और हमें यहाँ क्या करना पड़ता, वाणी पढ़ो, याद करो, राजी महाराज का ध्यान करो, चितवन करो, इसको करना पड़ता है। और जिसका है उसको याद नहीं करना पड़ता, वो तो निमक न्यारी होती नहीं। बस बता दिया कि वो हर पल राजी के दिल से जुड़ी है, पर जरा सी फरामोशी दी और फरामोशी देके जो शुद्ध परमधाम के अंदर रूहों को नहीं थी वो पूरी पहचान राजी ने अपनी उन तनों को दे दी और वो तन अब बैठे फरामोशी में, लेकिन होश दिल को आ गए। आंखें खुली है, देख नहीं सकते, कान खुले हैं, सुन नहीं सकते, जुबान से बात कर नहीं सकते, लेकिन दिल में पूरा ज्ञान राज्य का अब परात्म के पहुंच रहा है, क्योंकि ये सुख लेवन को आए नहीं भेजे सोवर को। उनको कहा कि मैंने सुख लेने के लिए खेल दिखाया, तुम्हें सोने के लिए नहीं भेजा। तो जागृत किसको कराए, उस दिल को। इस दिल में ज्ञान गया और हुक्म उठा के खिदमत में ले गया। जितनी पहचान होगी जब वाणी पड़ेंगे, अभी हम किसी शहर की बात करेंगे तो सुरता कहाँ चली जाएगी, उसी शहर में जहाँ की बात कर रहे हैं सुरता तुरंत जाएगी। सुरता ऐसी चीज है कि तुरंत कैच करती है। अब हमारी सुरता ही पर आत्म की जो सुरता है, जिसको आत्म कहते हैं, जिसको ध्यान कहते हैं, वो पर आत्म के अंदर ही है, उससे निकली नहीं। अगर हमारी सुरता इन तनों से निकल जाए तो कौन सुनेगा, कौन ग्रहण करेगा? तो परात्म की सुरता ही इस इलम को कैच कर रही है। तब कहा दो तन तले कदम के आत्म परात्म दोनों, क्योंकि जो सुरता का स्वरूप है और मूल तन का स्वरूप है, वो दोनों चरणों के नीचे हैं, वो वही बैठे हैं। वो हमारी जो परात्म की सुरता है उसको वही इस ज्ञान को कैच कर रही है। और न पावे बैठने, आप कह रहे और कोई तो वहाँ जा नहीं सकता, और कोई वहाँ कोई बैठ ही नहीं पाएगा, वहाँ परमधाम में कोई नहीं जा सकता। जागृत बुद्ध भी नहीं जा पाई, क्योंकि कह तो दिया कि जागृत बुद्ध असराफिल फिरवलिया अर्श अजीब के माहे, लेकिन जागृत बुद्ध भी डायरेक्ट परमधाम में नहीं गई। जब जागृत बुद्ध इस ज्ञान से अटैच हो गई पांचों शक्ति में, धनी जी को जोश, आत्म दोलन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल कथन, तो ज्ञान के द्वारा ही जागृत बुद्ध परमधाम के जर्रे जर्रे को जान गई। इत बका बीज खिलवत, कह रहे और कोई वहाँ बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो तो वहाँ तो खिलवत बका बीज खिलवत इत। अब जब इत आएगा, परमधाम की बात होगी, तो इत वहाँ की बात घटेगी, इत वहाँ घटेगा, क्योंकि जहाँ पर आत्मा बैठी वहीं तो इत बोलेंगे। वहां से बैठ के बोल रहे, वहां से बैठ कर लोगों को समझा रहे, वहां से बैठ के वाणी कर रही है, वहां की बातें हो रही है, तो वहीं से एक जैसा करेंगे। कोई बात करी तो मान लो लंदन गए तो क्या करेंगे वहां, और वहां बैठे जहाँ बैठे क्या करेंगे कि यहीं बैठे। तो रूही जहाँ बैठी है वहीं बैठी है। आज हमारे समाज में चौपाई, एक ही चौपाई और उस पर अनेकों अपना अपना हाथ लगा लेते, इसी बैठे जागे घर धाम पूर्ण मनोरथ हुए, सब काम आगे लेते हैं। श्री महामदास ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले। कहाँ उठेगी वहाँ? उठ के नहाइए जमुना जी, चल के नहीं, जाके नहीं, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। जहाँ बैठे वहीं उठेंगे, वहीं बैठे बैठे पूरा ज्ञान राज्य ने दे दिया। बका अर्श अजीम में कौन
बिना कह रहे हैं राज्य के हाथी की खिलवत में निस्बती ही रहते हैं, वही बैठे उनकी बात बता रहे। और बका बीज खिलवत में कौन आएगा बिना निस्बत के, कौन घुस सकता है। और जो निस्बती है सागर में पढ़ते हैं हाँ कि निस्बती कौन है, कहाँ बसते माए बसते तजल्ला नूर, कहाँ बसते हैं तो नूर तजल्ला में ही बसते हैं, रोज में सागर करते हैं। लेकिन एक एक चीज समझ में आ जाए कि निस्बती तो यहाँ है ही नहीं। हाँ निस्बत का नाम जरूर जाहिर करा है, इन तनों के ऊपर इनको नाम दिया है, नाम दे दिया ब्रह्म सृष्टि इन तनों को, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को जाहिर करना था और ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान उतारना था। ब्रह्म सृष्टि के लिए दुनिया को तो ये इनाम प्रसाद मिल गया, दुनिया को तो अखंड कर देंगे, पर कारण सारा ब्रह्म सृष्टि का ही है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, कह रहे और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, हक की जात के अलावा कोई और है ही नहीं। हो अगर कोई हो तो अंदर घुस जाए, वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि और तो सब सुनना है। और सोपन को क्या कह दिया, ये नहीं है। फिर वेदों में क्या कह दिया, आकाश फूल है और बच्चा बोलते हैं, ससिक सिंह है ही नहीं। ये जब तक सपना देख रहे, सपने में लग रहा है कि ये है, रूहों को भी परात्म को भी लग रहा है कि हमारे ये तन है, लेकिन अब दिल में उनके ज्ञान पहुंच गया। रज्जी ने अपने दिल से अपना दिल ये दिया और रूहों के दिल को अपने दिल से जोड़ लिया, और जो खजाना देना चाहते थे परमात्मा में, वो सब ब्रह्म सृष्टि को दे रहे हैं। जात मांगे हक वाहिदत, और जात कहाँ रहती है, जात है कहाँ, किसमें, वाहिदत में। हक हादी गिरो कहला, और वो है कौन, हक हादी गिरो, एक हक की जात हादी और ब्रह्म सृष्टि, ये हक की जात है। और ये कहाँ रहते हैं, वाहिदत में। वस्त्र भूखन पहन के, इंद्रावती जी कहती है कि मुझे पहचान कराई तो वस्त्र भूखट पहन के मेरे दिल में आके बैठ गए। हके सोई दिया अर्श अपना, डूब होए। अब कह रही कि राज्य महाराज ने धाम के धनी ने मेरे दिल को अर्श करके बैठ गए, मुझे पहचान करा दी कि मेरे दिल में कौन बैठा है, राज्य बैठे। तो कह रहे रूप टूक टूक भली भली राज्य पे वारी जाती है। सुंदर साजी राज्य महाराज जब अपनी मेहर दिखाते, इन तनों को भी तो हमारे पास शब्द नहीं होते, हम क्या बोले। सोचते हैं राज्य महाराज आप बहुत मेहरबान हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मेहरबान हो, फिर कह के लगता है कि ये भी हल्का शब्द है। क्या उनके लिए शब्द कहते, कौन सा शब्द लाए जो बोल दे, धनी की मेहर के लिए बोल ही नहीं सकते, मेहरबान कह देंगे, मेहरों के सागर, मेहर के सागर कह देंगे, सब बड़े ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े शब्द लाएंगे। तो इंद्रावती जी कहती कि ये शब्द यहीं तक है, वहां ये शब्द नहीं पहुंचते, वो शब्दातीत है, उनकी मेहर को गा नहीं सकते, कह नहीं सकते। दई बढ़ाई मेरे दिल को, अब इंद्रावती जी कहती किसको बढ़ाई दी, मेरे दिल को बढ़ाई दे दी, क्योंकि शोभा किसको दे दी, इंद्रावती जी को। और काम कौन कर रहा है, राज्य, कुल काम राज्य कर रहे। राज्य की रचना ने श्यामा जी को अपना ज्ञान दिया, श्यामा जी की रचना लेके हुक्म आया, और वो हुक्म इंद्रावती जी के अंदर जब पांचों शक्ति बैठी तो वही हुक्म बोल रहा है। लेकिन उस हुक्म ने जुबान किसकी ले रखी, राज्य की। और क्या दिया, रचना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, क्योंकि हुक्म श्यामा जी का नाम लेके आ गया। ना राज्य आए, ना श्यामा जी आए, ना ब्रह्म सृष्टि, सब वहीं बैठे, वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते। सुंदर साथ जी, सांच झूठ में कैसे आएगा, और सांच अगर यहाँ एक कण भी आ जाए तो यही ब्रह्मांड अखंड हो जाए, ये नूरी हो जाए, ये इश्कमयी हो जाए, यही ब्रह्मांड हो जाए। तो यहाँ तो दुखी दिखाई न दे, दुख हो ही ना। तो वो सत्य, तो स्वामी जी ने पूछा, भाई ने ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, सब में तुम साईं को देख रहे हो। ये संसार सकल है, सपना, ये तो संसार सपने का ब्रह्मांड है, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। कह रहे कैसे पहचाना पार ब्रह्म
को कैसे जाना तुमने? तो सत सपने में क्यों करा मैं, सत साई है न्यारा। कह रहे वो सपने में नहीं आ सकते, वो इससे न्यारे हैं। तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, सो क्यों उतरोगे पारा। पार ब्रह्म को पार ब्रह्म की जगह से ही जाना जाता है और उन्होंने वहीं का ज्ञान दिया है। अक बैठे अर्श कर, आप कह रहे इंद्रावती जी मेरे दिल को अर्श करके बैठ के मुझे इतनी बड़ी बढ़ाई दे दी। अपनी अंगना जो अर्श की, रूह क्यों ना खोले नजर। आप कह रहे जो उनकी अपनी माने उनकी अंगना जो अर्श की है, वो रूह नजर क्यों नहीं खोल रही धनी। सब अपना ज्ञान भी दे दिया, मेरे दिल में अर्श करके भी बैठे, तो वो रूह नजर क्यों नहीं खोल रही। ये नहीं, वो रूह जो चरणों में बैठी है। दम न छोड़े माशूक को, मेरी रूह की निस्बत। और एक पाँव पलक के लिए भी दम वो माशूक को रूह नहीं छोड़ती। मेरी रूह की तो ऐसी निस्बत है, वो एक छिन के लिए भी मेरे से न्यारी नहीं होती। क्यों बातें याद दिए ना आवही। हम कह रहे हैं क्यों बातें याद दिए ना आ रही, क्योंकि जो बात खिदमत में करी थी खेत दिखाने से पहले, वही बातें चिट्ठी लिख के भेज दी। वही चिट्ठी जो लिखी उसको उन्होंने यहाँ से पढ़ा दिया, इस दिल को इस्तेमाल करके उस दिल को पढ़ाया अपने हुक्म से। हुक्म को लिया और हुक्म से उस दिल को पढ़ा दिया। तो फिर कहेंगे, फिर बताएंगे रूह मैंने तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। ये आमने सामने बात करेंगे। वास्ते तुम्हारे कई के इश्क अंग उपजाओ, मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह से कई तरह के बंध बांधे, कितने उपाय किए। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, कि मैं खेल में क्या कहलाया था, तुम्हारा आशिक। मैं लिखे इश्क के बोल, माशूक कर लिखे तुमको, सोगी लिए ना तुम कोल। कब कहेंगे, जब जगा के बैठा देंगे, तब रूबरू बातें करेंगे सामने बैठा के। जाको अनुभव होए इन सुख को, ताए अलबत आवे याद दिलाए भी नहीं आ रहा परात्म को, और जिसको इस सुख का जरा सा अनुभव हो जाए उसे तो बेशक याद आ जाएगा नहीं। तो इतनी बातें, क्योंकि ये सारा ज्ञान परात्म में पहुंच रहा है। हम कल का इंतजार करें कि कल पहुंचेगा। वो जितनी सुरता हमारी जो जो अर्श नजीक होत है, क्यों क्यों खेल होत है दूर। तो यहाँ घटा लेते इस पे कि जैसे जैसे हमारी सुरता अर्श में जाएगी खेल दूर हो जाएगा। सुंदर सा जी खेल का पुतला है, ये खेल में खेल रहा है, खेलेगा। इसकी रहनी वाणी से बदलती जा रही है, बदलेगी, लेकिन उसके लिए कहा जो जो अर्श नजीक होता है, जैसे जैसे परात्म के दिल को सुध आ रही है, वैसे वैसे उससे खेल दूर हो रहे हैं। अर्श की रूहों को इश्क का, क्यों भूले रस मीठा स्वाद। कह रहे इतने याद दिलाए पे भी याद नहीं आ रहा, और अर्श की रूहों को इश्क का मीठा स्वाद क्यों भूल गया धनी, क्यों याद नहीं आ रहा। इतनी बातें बताने पे भी रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना। एक तो रूह कहला रही है, पत्नी कहला के, और पति क्यों न समझे। कह रहे रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना, क्योंकि रूह का सुख तो धनी के चरणों में ही है, उनके दिल से है। तो कह रहे रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना, अपना रूह को तो अपना खजाना लेना चाहिए। सुंदर सा जी चितवन में भी चलते हैं, पहले यहाँ से चलते थे, ठीक है, वो इसके लिए, क्योंकि इस जो हमारे स्वप्न चेतन हमारे अंदर, ये सपने का चेतन है, इसको पता चल रहा है कि परात्म से लेके और परम तक क्या है। लेकिन अगर हम परात्म से सुरता लगाएंगे तो वो सुरता पल पल वहीं हमारी परात्म की सुरता वहीं से चलेगी। यहाँ से नक्शों में चला रखा है और वाणी में चितवन ऊपर से करा रखा है। इधर से जब चलते हैं तो लाल हरा वृक्ष दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कर रखा, और वहां से चलेंगे तो केले का फूल बाएं हाथ पे। इंद्रावती जी ने मूल मिलावे से ही चितवन करा है, यहाँ से नहीं करा सुंदर सा जी, क्योंकि मूल से पकड़ा है। मूल से राजी ने मूल की बातें कराई,
तो वहीं से चितवन शुरू हुआ। मूल मिलावे में ही बैठे और अपने चित्त से चितवन ज्ञान जैसे जैसे परात्म में पहुंचा तो ज्ञान से चितवन चलने लगा। क्यों याद किए जाए भूल, कह रहे और याद दिलाए से भी क्यों भूल जाए, रूह कहलाए अपना सुख क्यों छोड़े, और याद दिलाए से भी क्यों भूल जाए। सुंदर साथ जी ऐसा नाथ जी ने खेल दिखाया कि फरामोशी भी दी, होश में भी ना दिया। अब करे तो करे क्या, अगर पूरा होश में रहते तो सुख नहीं मिलेगा। ना होश में ला सकते परात्म को और ना ही बेहोश कर सकते। हुक्म को हुक्म कर रखा है कि सज में इनको तू ये प्याला पिला इलम का, किसको, परात्म को, और ना इनको होश में आने दे ना बेहोश कर, क्योंकि होश में आए तो भी लज्जत गई, सुख नहीं ले सकते जिस वास्ते खेल दिखाया, और बेहोश भी कर देंगे तो भी लज्जत नहीं ले सकते। तो अब जो खेल दिखाया है लज्जत के वास्ते दिखाया कि मेरे दिल के सारे सागरों के सुख पूर्ण पहचान रूहों को हो जाए, क्योंकि ये तेरा मेरा राज्य ने तो कराया था इस तरह। वहां तो है ही नहीं, कोई और है ही नहीं। हम कह देते राज्य महाराज हमसे गुनाह हो गया माफ कर दो, ये राज्य खेल नहीं मांगेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खेल मांगे या ना मांगे, जो राज्य चाहते वो बोलवाते और वैसा ही दिल में उपजाते रूहों के, और वही चीज रूहें बोलने लगती हैं। अपनी तरफ से रूहों ने कुछ भी नहीं किया और ना ही आगे कर सकती। हके यही वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल, कह रहे राज्य ने यही वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल। नूरी रसूल माने इल्म लेके, ज्ञान दे के रसूल पैगंबर भेजा। तो कौन भेजा? बसरी सूरत को नूरी रसूल कहा। हम अरवाहे जो अर्श की इन सब अंगों इश्क, और जो हम अरवाहे अर्श की है उनके तो रोम रोम में इश्क भरा है। इश्क उन तनों से हट ही नहीं सकता, क्योंकि इश्क के तन है। परम धाम में एक कण भी घास का दिल का भी जो जमुना जी के उस पार है, जमुना जी की तरफ रंग की तरफ साहिबी की लीला है और रंगमोल की तरफ इश्क की लीला है। तो एक कण से भी इश्क हट नहीं सकता। बस रोह के आड़े पर्दा एक कर दिया, कौन सा? हुक्म का। हुक्म ही पड़ता है और हुक्म ने ही पर्दा हटाया है। सो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए न हुक्म का। अब कह रहे सो क्यों जावे, दोबारा इस पूरी चौपाई पढ़ दो। सो क्यों जा हम अरवाहे जो अर्श की, सीधा सीधा समझ में रहे, हम अरवाहे जो अर्श की जो चरणों में बैठी हैं, बिन सब अंगों इश्क, उनके सब अंगों में रोम में इश्क है। सो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए न हुक्म का। अब उससे इश्क जा कह सकता है, लेकिन आड़ा कौन हो गया? हक का हुक्म आड़े हो गया, वो भी इश्क की लज्जत के वास्ते। रूहों को राज्य महाराज ने अपना और ज्यादा से ज्यादा, सरकार साहब कहते थे परम धाम में उतना सुख नहीं था जितना आप खेल में। तो हम तो समझते थे, कहते थे सरकार खेल में क्या सुख है। अब पता चला कि उनके लिए कहते थे कि जो पहले उनको उतना सुख नहीं, जो अब और इश्क की लज्जत बढ़ गई और सुख बढ़ गया, क्योंकि पूर्ण पहचान राज्य के तने सबको हो गई। माँ कारण पढ़ेंगे, खेल का सारा कारण खोल रखा है कि क्यों खेल दिखाया। माँ कारण कि ना रूहों को कुछ पता था ना अक्षर ब्रह्म को पता था, और दोनों स्वरूप किसके? राज्य के। ये तो अपना दूजा को है स्वरूप इसके लीला दो, एक ही स्वरूप है, लीला दो है। खुद ही अक्षर ब्रह्म बन गए, खुद ही श्यामा जी, कोई दूसरा है ही नहीं। एक साहिबी का स्वरूप है, एक आनंद का है तो खुद ही सच्चिदानंद। तो अपनी ही अपने तनों को अपनी पूर्ण पहचान दे दी। तो अब अक्षर ब्रह्म को भी लज्जत मिल गई और रूहों को भी बेशुमार लज्जत मिल गई। बस उठने पे उनको पता चलेगा कि हम क्या सपने में देख रहे थे, तभी अपनी हम
वो बोलता है, हंसेंगे, गिर पड़ेंगे कि रज्जी के चरणों में बैठे हम कैसा खेल दिखाया था रज्जी, हम ऐसे भूल गए थे हम अपने आप को। हाँ ये ज्ञान तो दिया था, एक एक बात पे रूह में यस करेंगे। वो ना कर ही नहीं सकती कि हमें ये शुद्ध नहीं थी, क्योंकि पूर्ण शुद्ध हुक्म गवाही देगा। हुक्म से खेल दिखाया और हुक्म ही होगा, रूहें जागृत होगी और हुक्म को गवाह बनाया। उन्होंने कहा तुम भी गवाह रहना, मैं भी, और फरिश्तों को भी गवाह बना दिया सबको। अब ये हम सोचें कि परम में उठने के बाद कोई चीज याद नहीं रहेगी। ये खेल की तो कुछ भी याद नहीं रहेगी। इस खेल का एक भी दिन का उठा के अर्श में राजी परम धाम मूल मिलावे में नहीं दिखाएंगे, सिर्फ खेल की साहिबी दिखाएंगे जो अक्षर की नजरों में, नूर की नजर में अखंड करेंगे। तो वो रूहों के तनों को दिखाएंगे कि ये तुम्हारी साहिबी है, और साहिबी भी रूहों के माफक दी, जैसे अखंड है वैसी अखंड कर दी। और साहिबी हमेशा ये दुनिया वाले गाएंगे, पर जो अब मूल तनों का अक्स पड़ेगा। आज तक क्या हो रहा है, हमारा जीव पहली बहिश्त में, हमारा जीव पहली बहिश्त में जाएगा, ये पहली बहिश्त में नहीं जाएगा। सुंदर साथ जी, असल रूहों के तनों का अक्स पड़ेगा, प्रतिबिंब, और उनको यही नाम मिलेगा ब्रह्म सृष्टि। जो हमारे मूल तन है उनका वैसे का वैसा ही अक्स पड़ेगा। यहाँ तो हुक्म ने नाम लिया है तो हुक्म ने तन धारण करे, लेकिन तन तो ऐसे पकड़े यहाँ के। पर अब जो नूर की नजर में, अक्षरधाम में जो तन होंगे वो मूल तनों जैसे ही तन होंगे, और उन तनों का नाम ब्रह्म सृष्टि पढ़ना है। इनको हुक्म इनका नाम लेके बैठ गया, हुक्म को क्या किया, ब्रह्म सृष्टि का नाम। मेरा इल्म ले जा, मेरा हुक्म ले, तो हुक्म को कहा मेरी मैं ले जा और मेरी रूहों का नाम ले जा। तो नाम भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, अपनी मैं भी दे दी, सब कुछ हुक्म को देके हुक्म कर दिया कि ये तन पकड़ ले। अब जो बोलता है कि अंदर हमारे बोलता है हमारी अनात्म परम मैं, वो बोलता कौन है, हुक्म। इस तन से अगर बोलेंगे तो इसकी परात्म तो विष्णु भगवान है, ये तो विष्णु भगवान का पुत्र है। पहले बोलते थे बेचारे खेल के कबूतर जा रहे, इनको ज्ञान ही नहीं है, हम ब्रह्म सृष्टि, लेकिन अब पता चला कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना हुई, बस इनको नाम दिया, शोभा दे दी इनको भी। अब इनको अखंड करेंगे, लेकिन जिन किन रहा हक की लई सांसों शरीयत, ब्रिज तोसी तीनों तीसरी सच्चे न जले कयामत। जिन्होंने प्राणनाथ जी का रास्ता सच्चे दिल से पकड़ लिया, उनको तीसरी बहिश्त पैगंबरों वाली मिलेगी। और ये तन वो होंगे, और जो पहले होंगे मूल तन, जो उनका अक्स पड़ेगा, वो पहली बहिश्त होगी। दूसरी फरिश्ते वहीं रहते हैं, उनका घर है उनकी। तीसरी पैगंबरों की, पैगंबरों में इनके नाम आएंगे, और बाकी तो हो चुकी ज्योति क्या होगी, आपका है। ये बहिश्त बनेंगे। अब तो वो भी धोखा मिटा दिया रंजी ने, बहिश्तों के बेरवे में पूरा खुलासा है। खुलासा में बहिश्तों का बेरवा है, उसमें पूरा खुलासा क्लियर लिखा है। निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंजक। कह रहे अगर हमारी रूह रंजक जान जाए जरा सा कि हमारी निस्बत नूर जमाल से है, जो रूह को पहुंचे रंजक, थोड़ी सी सोधा जाए, तो लाड अक्स अजीम के क्यों भूले मुतलक। कह रहे तो लाड अर्श अजीम के क्यों भूले, बेशक मतलब मैंने बेशक क्यों भूले, वो तो तुरंत याद कर ले धनी, लेकिन अब याद दिलाए, याद आ क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा कि हुक्म कर रखा है उन तनों पे, आड़े हुक्म हो गया। जब तक हुक्म को हुक्म नहीं होगा तब तक परात्म फरामोशी में है। जिस दिन राजी चाहेंगे, ये खेल से नहीं बना, ये खेल परमधाम से दिखाया, खेल को खेल से चाहे कि खत्म हो जाए, नहीं होगा, ये जहां से दिखाया वहीं से खत्म होगा। कभी हमने यहाँ दुखी होकर माया में सोचते हैं ये राजी खेल खत्म कर दो, लेकिन फिर लगता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। उनकी साहिबी में तो हाथ डालना, एक शब्द भी निकालना
बहुत ही मतलब नहीं चाहिए ऐसा, हमें ये भी नहीं कहना चाहिए। उनकी लीला वो जो चाहे जैसा चाहे, जहाँ से खेल शुरू हुआ वहीं से खत्म होगा। पिक्चर देखने जाने पीछे से रील चलती है, वहीं से खत्म होगी तो बंद होगी, सामने से बंद नहीं होगी। ये रील सारी वहां से चल रही है। ये उनकी साइबी का खेल है और वो उनकी इश्क की लीलाएं हैं। पर हुआ हाथ हुक्म, पर कह रहे फिर भी बात में आ जाते हैं, पर हुआ हाथ हुक्म के। अगर हुक्म हो जाए तो रूह जाग जाए, पर सब बात हुक्म के हाथ में बांध के रख दी। हम बोल देते चौपाई तो याद है ना, फटाफट बोलते हम तो हाथ हुक्म के हाथ हुक्म। ईद हमारा क्या चले, ईद नहीं, ईद जहाँ बैठे हैं हम तो हाथ हुक्म के मूल तन, हक के हाथ हुक्म, राज्य के हाथ में हुक्म है। इत माने वही है, हमारा क्या चले जो जानो क्यों करो कैसा, धनी जैसा आप चाहो वैसा करो। हम तो आदेश कर देते राज्य महाराज के खत्म कर दो, क्योंकि साहिबी को जानते नहीं, उनकी लीला को, उनके इश्क को उनको जाना नहीं, तो इन तनों से लेके कि हमारे से निस्बत है जो बोल दिया, जो शब्द आए। इंद्रावती जी कहती ये शब्द यहाँ के वहाँ पहुँचते, बड़े से बड़े भारी से भारी शब्द लाएंगे तो कह रहे वो शब्दातीत है। जो हुक्म देवे याद, हुक्मे पहचान हो वही। कह रहे हुक्म के हाथ में हो गया, हुक्म याद दे दे तो याद आ जाए। जिस दिन हुक्म को हुक्म कर देंगे राजी महाराज, हुक्म पहचान हो गई। हुक्म से पहचान, जो दिल में ज्ञान पहुंच रहा ये भी हुक्म से पहुंच रहा, ये भी। और हुक्म आवे स्वाद, हुक्म से ही दरे के इश्क की लज्जत वो हुक्म से आएगी। कबूल करी हम फांसी, अब इंद्रावती जी कहती कबूल करी हम हांसी को और मानी अपनी भूल। कह रहे हमने हांसी को कबूल कर लिया, हांसी तो होनी होनी है। सब सुध पाई कुंजी से, सब सुध पाई कुंजी से। ये पहचान हमें कहाँ से मिली? ये बेशक इल्म का जो ज्ञान मार्फत की कुंजी आई है, क्योंकि ज्ञान तो सुंदर साची एक चौपाई आती है कि मेहमद कहे मैं हुक्मे, सब रूहे हैं मुझ माहे। मेहमद माने श्यामा जी, तो मेहमद कहे मैं हुक्मे, सब रूहे हैं मुझ माहे। मैं चला अर्श मेराज को पर पहुंच सका नाहे। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब गए और 90,000 बातें करी अल्लाह ताला से। 30 जाहिर का हुक्म हो गया, जाहिर कर दो। 30 तुम पे अख्तियार है और 30 पे मुद्दार है। तात्पर्य पूरा तो 30 शरीयत के जाहिर करे दुनिया के लिए, 30 हकीकत के जाहिर कर दिए। दूसरे जामे में हकीकत जाहिर करी मई की सूरत में, शरीयत बसरी में कर दी और हकीकत मलकी में कर दी, और 30 हकी में आके खोल दिए। तो फिर वो कौन सी सूरत होगी जो कह रही में चले अर्श मेराज को पर पहुंच सके ना है। मैं आया जिन खातिर, कहते मैं पहुंचू कैसे कि मैं आया जिन खातिर, सो ताला अजू खुला नहीं उन लोगों के दिल का, तो मैं पहुंचू क्यों कर। और कुर्बान ये क्वेश्चन है तीन दिन का, ये क्वेश्चन है 3 दिन का। कि एक तरफ कह रहे हैं मोहम्मद साहब के मैं अर्श अजीब में गया, मैंने अल्लाह ताला से 90,000 बातें करी, और एक तरफ कह रहे मेहमद कहे मैं हुक्म है, सब रूहे हैं मुझमाए। मैं चला अर्श मेराज को पर पहुंच सका लाए। मैं आया जिन खातिर, जिनकी वजह से मुझे भेजा, सो ताला अजू खुला नहीं, तो मैं पहुंचू क्यों कर। एक में कह रहे कि मैं जा नहीं सकता, एक बार कह रहे मैं 90,000 बातें करके आया, कभी कह रहे खेल में नहीं तोतला है तो तोतले का अर्थ कहीं भी घटा दे, क्या टीवी पे चर्चा आ रही है ये तोतले हैं, ऐसे तोतले थोड़ा ही, हमारे कहने से थोड़ा ही हो जाएंगे। जो वाणी में लिखा होना तो वही है। तो
सुंदर साथ जी कहानी पहुंचे थे। मैं चला अर्श मेराज को पर पहुंच सका नहीं। अरे एक तरफ तो 90,000 बातें करके आए, दूसरे जाने में इंद्रावती जी के तर में वाचो शक्ति बैठी तो क्या कहते हैं श्यामा जी, क्या कहते हैं कि आड़ी खड़ी इंद्रावती है, इनके हाथ जाकर कि मैं धाम नहीं जा सकती। पढ़ते हैं ना चौपाई सोई सुहागिन धाम में, तो पहले सारा प्रकट वो है, सुनो साथ जिसे तारो एक ही जो वचन विचार लीजो माहे बाहर, एक तरफ बिहारी जी और एक तरफ इंद्रावती जी, लीजो माहे बाहर अंतर, दोनों में अंतर देखो, देखो सार को सार, लीजो सार को सार जो सार के सार को समझ के कि एक तरफ अंदर की लीला है और एक तरफ गद्दी पे बैठ गए। तो फिर मेहमान श्यामा जी ने कहा हाथी को किसके लिए, हाथी का नाम आया हुक्म लेकर, लेकिन नाम आया शब्दों में बोला जाएगा, लेकिन श्यामा जी एक पाव पलक के लिए रूहें जुदा नहीं हो सकती राज्य से। हुक्म आया तो वही हुक्म बोलना, मेहमद गए मैं हुक्म है। दूसरे जामे में बोलना सब रूहें हैं मुझ माए, सारी रूहें कहाँ है, मेरे में ही है, क्योंकि हमारी सबकी सुरता कहाँ जुड़ी, श्यामा जी के दिन से। हमारी सबकी लीला किसके द्वारा है, श्यामा जी के, है राज्य की लीला सारी, श्यामा जी की कोई लीला परम धाम में अलग नहीं है, आनंद राज्य के हैं और राज्य से ही लीला है, लेकिन वाया श्यामा जी है, तो खेल भी वाया श्यामा जी ही हमें दिखाया। जैसे श्यामा जी की सुरता हुक्म से जुड़ी, वैसे ही तुरंत सब रूहों की सुरता जुड़ गई और उसी एक हुक्म से जुड़ी, उस हुक्म के इतने हुक्म हो गए कि इतने तन धारण कर लिए। तो वो मल की सूरत में कहा मेहमद कहे मैं हुक्म है, सब रूहें हैं मुझ माए। मैं चला अर्श मेराज को पर पहुंच सका नहीं गए, क्योंकि मैं आया जिन खातिर, मैं नया धनी की साटते जिन खातिर, सो ताला अजू खोला नहीं तो मैं पहुंचू क्यों कर, फिर मल की अल्लाह की सूरत में बैठ के ताला खोला, माने पूरा इलम खोला, सारा ज्ञान खोल के, और अर्श की रूहों को हुक्म के द्वारा उनके दिल में ज्ञान पहुंच रहा है। कबूल करी हम हासी को और अपनी मानी को। इंद्रावती जी कहती है हासी होगी, हमने कबूल कर ली, अपनी भूल भी मान ली, सब सुध पाई कुंजी से। अब कुंजी से हमें सारी सुध मिल गई, क्योंकि बेशक लीला में राज्य के दिल की कुंजी है। और फुरमान रसूल, और फुरमान रसूल जो फुरमान भेजा है और फिर उसकी चाबी भेज दे, कह रही हमें सारी सुध मिल गई। अब हुई पहचान हुक्म की, अब कहती अब हुई पहचान हुक्म की, और अब पता चलेगा कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे जाता है वो हमारी पर आत्म के दिल में राज्य उठ जाते हैं, और वो लगता है कि हमारे इस दिल में आ गया, हमें दिखाई दिया या हमें समझ में आया, लेकिन जो उस दिल में आता है वो इस दिल में उपजा के राज्य महाराज प्रचार कराते हैं। एक जरा न रही सब, कह रहे आप बेशक हो गए, क्योंकि अब सब बात हुक्म पे आ गई, हुक्म जैसा चाहेंगे राज्य वैसे ही अपने हुक्म से करवाएंगे। बोझ हम सिर ना रहा, आप कहती है इंद्रावती जी के बोझ हम सिर ना रहा, क्योंकि जो कर रहा है वो हुक्म सब काम कर रहा है, इसलिए अपने ऊपर मैं अपने ऊपर ली ही नहीं। मैं कहा मेरी करते दुनी जात बोझ ब्रह्मांड सिरले में, पाव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे, उनकी मैं उन पे छोड़ दे, मेरी मेरा मैं कहने ना, जो कुछ है वो राज्य का, और उनकी मैं आई तो कह रहे हमारी मैं मर गई। हक इल्म दिखाया मुतलक, कह रहे हक के इल्म से पूरी पहचान हो गई कि हमारे से कोई बोझ नहीं रहा। अब भूल हमारी जरा नहीं और हक कर थके हाँ
हासी। राजी ने पूर्ण, थके का मतलब पूर्ण हासिल कर ली। थके का मतलब ये नहीं कि उसके बाद वो कर नहीं सकते, और कह रहे उन्होंने पूर्ण हासिल कर ली। बात आई सिर हुक्म के, कह रहे अब तो हुक्म के सिर बात आ गई, अब गाय देखे रूह खासी। कह रहे अब तो हुक्म पे बात आई, धनी जिस दिन चाहेंगे उस दिन हुक्म करेंगे, और हुक्म का पर्दा हटाया, वहाँ खेल खत्म हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं। हम सो के उठते, इतना बड़ा सपना लंबा चौड़ा देखते, लेकिन सो के उठते तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही परम धाम में, और जितनी बात परात्म के दिल में रहेंगी वो सब राजी महाराज की रहेंगी, जिनके कारण खेल दिखाया। ना इस माया की रहेंगी, ना यहाँ के छल कपट पाप झूठ की, वहां जा नहीं सकती। उसके लिए तो पहले ही अपने ज्ञान से ज्ञान देके तोबा 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 यही बुलवा लेंगे। जितनी वाणी की पहचान होती चली जाएगी, ये दिल भी तोबा तोबा बोलने लगेगा, धनी माफ करो, ये यही माफी मांगेगा। देखना था सो सब देखा, हक इश्क और पातशाही। अब कह रहे हैं देखना सब था सो सब देख लिया, इश्क भी देख लिया, पातशाही भी देख ली, और हंसी रूहों इश्क पर सब देखी जो, और जो रूहों पे हंसी इश्क की करी है वो भी देख ली, जो दिखाई। तो सुंदर साथ जी ये पर आत्म में ज्ञान पहुंचा, और ये इंद्रावती जी पर आत्म से बोल रही है, और ये जिसको ज्ञान जैसे जैसे होता चला जाएगा, वाणी पढ़ेंगे उसको अपने परात्म से पकड़ेंगे और वहीं से समझेंगे। क्यों ना होए हुक्म को हुक्म, आप कह रही क्यों ना होए हुक्म को हुक्म, उस हुक्म को हुक्म कर दो जो इब्तिदाई से करा था। हुई उम्मीद सबकी पूरन, अब धनी सबकी उम्मीद पूर्ण हो गई, अब क्यों ना दीजिए रूहें जगा। अब धनी उन रूहों को जगा दो, क्योंकि जो दिखाया अब तो समझ में आ गया। और सुंदर साथ जी एक से हमारी लीला जुड़ी है, एक श्यामा जी को जितनी जितनी सारी सुध आती चलेगी, परात्म के रूहों के दिल में पहचान होती चली गई। अब हम सोच रहे कि हमारे अलग अलग सबको पहचान होगी, क्योंकि वहाँ एक से जुड़े हैं, वहाँ अनेक है ही नहीं, वहाँ दुई का खेल ही नहीं है, वहाँ वाहिदत है। और वाहिदत में जो है वो वाहिदत किससे है? रूहों की लिए वाहिदत श्यामा जी से, और श्यामा जी की राज्य से है। लाड हमारे अर्श के हमसे न छूटे खीन, ननी हमारे अर्श के लाड हमसे एक खिन के लिए भी न छूटे। अब हुक्म को हुक्म कर दो, अब सब रूहों को जगा दो। अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग तीन, अब कहते अक्स हमारे के अक्स, अब हम सोचते ये अक्स कहाँ से आ गया? पहले तो ये था कि इसका प्रतिबिंब वहाँ, उसका अक्स ये है और इसका कहाँ पड़ेगा? योग माया में। लेकिन अक्स हुक्म नाम लेके आया इसका रूहों का, तो अक्स किसको बना दिया? हुक्म को। और अब अक्स कौन से बनेंगे? मूल तनों के, असल तनों का अक्स पड़ेगा। लेकिन जो नाम हुक्म लेके आया वही नाम उनको ब्रह्म सृष्टि मिलेगा। तो कहते हैं उनको दाम क्यों लगे? अब जो दिन रखो खेल में सोया ही के कारण, अब द्रौपदी जी कहती है कि जो भी समय लग रहा है खेल में, सो इसी के कारण लग रहा है कि इश्क दे के वतन बुलाओगे, इश्क दे बुलाओगे, ऐसा हुक्मे देखे मोमिन, ऐसा हुक्मे देखे मोमिन। अब जो दिन रखो खेल में, अब जो दिन रखो खेल में, सोया ही के कारण, सोया ही के कारण, इश्क दे बुलाओगे, इश्क दे बुलाओगे, ऐसा हुक्मे देखे मोमिन, ऐसा हुक्मे देखे मोमिन, ऐसा हुक्मे देखे मोमिन।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी पिया, अब जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं जो मीठे दिल की प्यास जी पिया, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस मेरा भी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। समित वाला जी समरत दिन, नैन जात रोए रोए जी। जन्मयंती जो मैं होते सो क्यों देखो नीचे पार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नज़र जी। एक पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ये करो पिया दीन जी। पल पल खबर जो लीजियो इंदी, अर्ज करे दुल्हन जी। इंदी अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी काल के दुल्हानी से कंठ लगाए जी। कर्ण सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। माने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, कौन जानू बात जी। इष्ट सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता दातनी जी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महादेव युगल स्वरूप परवारी, अपना बल बल जात जी। सदा सुखदाता दातनी जी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महादेव युगल स्वरूप परवारी, अपना बल बल जात जी पिया, तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बायजुरा जो की जय, श्री महाराजा छत्र साहब जो की जय, श्री सुंदर साहब जो की जय,
श्री सुंदर साज के चरणारविंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु